तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार ने 30 जून तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। वहीं लॉकडाउन 5 का क्या ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 को लेकर ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी इस बार लॉकडाउन को मोदी सरकार ने पूरे 1 महीने के लिए बढ़ाया है। वहीं लॉकडाउन 5 का ऐलान किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत कुछ क्षेत्रों में फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने छूट दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 में किस किस चीज को खुलने की इजाजत दी है वो आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ लॉकडाउन 5 में बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ खोला जाएगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन उन क्षेत्रों को बोला जाता है जहां पर 10 से 15 दिन के अंदर कोरोना मरीज पाए जाते हैं, उसी को केंद्र की मोदी सरकार कंटेनमेंट जोन बोलती है। और वहां पर किसी भी तरह की मोदी सरकार ने छूट नहीं दी है, वहां पर 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 में 8 जून से धार्मिक स्थल और होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत भी केंद्र की मोदी सरकार ने दे दी है, लेकिन ये सब शर्तों के साथ ही खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्था भी खुलेंगे, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को अपनी तरफ से फैसला लेना होगा। लेकिन जून महीने में किसी भी तरह के स्कूल कॉलेजों को नहीं खोला जाएगा। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटर स्टेटमेंट पार्क, थिएटर बार और ऑडिटोरियम आदि को भी खोलने की मोदी सरकार ने इजाजत दे दी है लॉकडाउन 5 में। यानी इन सभी चीजों को राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में खोल सकती है, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी तरफ से इन्हें खोलने की इजाजत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध लॉकडाउन 5 में पूर्ण रूप से हटा लिया गया है। यानी अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सकते हैं और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक जिले से दूसरे जिले में जो भी परेशानी पहले आती थी, पुलिस वाले रोकते थे, वो भी अब केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 में हटा ली है। यानी अब एक जिले से दूसरे जिले में भी आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन जरूर करना होगा। तो ये मोदी सरकार ने काफी छूटें दी है लॉकडाउन 5 में। वहीं लॉकडाउन को 30 जून तक मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की बड़ी घोषणा। अब अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे चीन के छात्र। जहां दोस्तों आपको बता दें भारत और चीन, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह काफी बड़ी घोषणा की है कि अब अमेरिका के किसी भी विश्वविद्यालय में चीन के छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा और उन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है। तो ये काफी बड़ी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सैटेलाइट तस्वीर से हुआ बड़ा खुलासा। सैन्य युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है चीन, भारत पर कभी भी कर सकता है हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि चीन भारत से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने निकल कर आई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के LAC के पास अपनी मौजूदगी और सेना की ताकत को बढ़ा दिया है। वहीं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से ये दावा किया है कि चीन ने नई पोजीशन ली है और अपनी सेना को भी लद्दाख सीमा विवाद पर बढ़ा दिया है। साथ ही कई विमानों को भी वहां पर तैनात किया है। इसी को देखते हुए भारत की केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपनी सेना को तैनात कर दिया है और सेना की संख्या को बढ़ा दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गोगरा इलाके में चीन ने अपनी सेना को बढ़ा दिया है और ऊपर की ओर से सेना भी चढ़ने लगी है, जिसको लेकर ताजा सैटेलाइट तस्वीर ली गई है और इसमें यह खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सीमा विवाद के पास में कई फाइटर प्लेन भी चीन ने तैनात किए हैं। तो इससे साफ होता है कि चीन अब भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है और भारत पर कभी भी मौका देख के हमला कर सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मोदी सरकार से की मांग। कहा CBI कोर्ट में चल रहे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के केस को किया जाए जल्द से जल्द समाप्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचा को तोड़ने के मामले को लेकर
सीबीआई की अदालत में चल रहे मामले को जल्द से जल्द समाप्त करने की केंद्र की मोदी और योगी सरकार से गुजारिश की है। इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर फैसला आ चुका है, जिसके बाद अब ये विवाद समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे। वहीं आपको बता दें कि राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद विवाद पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके बाद ये बवाल खत्म हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा जिन लोगों ने भी तोड़ा था, उसको लेकर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है और उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अदालत में अब भी इसको लेकर सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर अब जो है इकबाल अंसारी ने कहा है कि जिन भी आरोपियों ने मस्जिद को तोड़ा उनको अब छोड़ देना चाहिए और इस केस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये काफी बड़ी मांग की है इकबाल अंसारी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मायावती ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज केंद्र की मोदी सरकार को दूसरे वर्षगांठ की 1 साल पूरा हो गया है। इसी को लेकर जो है मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती ने हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उन पर निशाना साधते हुए मायावती ने लिखा कि केंद्र में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आज अनेकों दावे किए गए हैं, किंतु वे जमीनी हकीकत व जनता की सोच समझ से दूर ना हो तो बेहतर है। वैसे इनका ये कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवाद से घिरा रहा, जिन पर इनको देश व आम जनहित में जरूरी गंभीरता से चिंतित करना चाहिए था। मायावती ने कहा कि देश की लगभग 130 करोड़ जनसंख्या में से अधिकतर गरीब, बेरोजगार, किसानों, प्रवासी श्रमिकों व महिलाओं का जीवन तो यहाँ पहले से भी अधिक अति कष्टदायक ही बना हुआ था और अति दुखद है जब से मोदी सरकार आई है। वही मोदी सरकार ने सभी झूठे काम किए हैं और पूरे देश में मुसलमानों को बदनाम किया। तो ये काफी बड़ी बात जो है की गई है मोदी सरकार को निशाना साधते हुए मायावती की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली से मॉस्को जा रहे विमान का पायलट कोरोना पॉजिटिव। जहां दोस्तों आपको बता दें फ्लाइट को रोका गया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि वंदे मातरम मिशन के तहत दिल्ली से मॉस्को जा रहे विमान का पायलट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद रास्ते से विमान वापस लौट आया है। विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सैनिटाइज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से लापरवाही मोदी सरकार बरत रही है कि कोरोना से जो है विमान के पायलट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जो विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि किस स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन को लेकर फेल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पंजाब ने 30 जून तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 15 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन को सिर्फ 15 जून तक बढ़ाया है। उधर पंजाब ने भी ये 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि सभी राज्य केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिबंधों में छूट दे सकते हैं। देश में लॉकडाउन का 5वां चरण 30 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो ये राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से काफी बड़ा फैसला लिया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले संक्रमण बढ़ा पर डरने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आगे केजरीवाल ने कहा कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। यहां बीते 15 दिनों में करीब 8,500 मामले सामने आए हैं। इनमें से 500 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुल संक्रमितों में से 2100 का ही इलाज चला। ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। आगे कहा कि राजधानी में 6500 बेड तैयार हैं। अगले हफ्ते तक ये संख्या 9,500 यानी 9500 हो जाएगी, जिसको लेकर हम मुस्तैद हैं। तो ये काफी बड़ी बात की है सीएम
केजरीवाल ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में देश को दी पीड़ा और निराशा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि पिछला 1 साल देश के लिए भारी निराशा, कुप्रबंध और असीम पीड़ा देने वाला रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर बेबस लोग बेरहम सरकार का नारा दिया है और सरकार की विफलता की 16 सूत्री जारी की है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि ढोल नगाड़े बजाकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई केंद्र की मोदी सरकार ने देश को सामान्य रूप से चलाने की एक छोटी सी उम्मीद भी पूरा करने में विफल रही है तथा उपलब्धियों के नाम पर शून्य साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित त्रासदियों से देश पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहा है और अब भी जूझ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया में किस तरह से देश की छवि को खराब किया है, ये आपने देखा है। तो ये काफी बड़े आरोप जो है केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली